हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे इन वीडियो में आपको प्राचीन काल का पूरा विवरण मिलेगा। दोस्तों, हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और ये 12 ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति किसी न किसी कारण से हमारे धरती पर हुई है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि इन ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति किस कारण से हुई है। आज हम आपको उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे कि उस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति किस कारण से हमारी धरती पर हुई है, वह ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है और उस जगह की महत्वता क्या है। तो दोस्तों, आइए हम आज आपको एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन के महाकालेश्वर के बारे में बताएंगे। दोस्तों, कहा जाता है महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण में महाकाल के बारे में खूब वर्णन किया गया है। उसी में से हम आज आपको महाकालेश्वर मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो उज्जैन में स्थित है। कहते हैं भगवान शिव के परम भक्त राजा चंद्रसेन और गोप बालक का जिक्र इस कहानी में किया गया है। एक बार राजा चंद्रसेन भगवान शिव की पूजा में अत्यधिक लीन थे। उस वक्त श्री कर नामक गोप बालक वहां से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देख गोप बालक ललायत हो उठा और पूजा करने की इच्छा उसके मन में जाग उठी। रास्ते में जाते हुए वह बालक पूजा सामग्री जुटाने में जुट गया, पर वह पूजा का सारा सामान नहीं जुटा सका। पर उसके मन में जागृत हुई वह इच्छा कम न हुई और उसने एक सामान्य पत्थर लेकर ही भगवान शिव की पूजा करना आरंभ कर दिया। उसने उस पत्थर पर पुष्प, चंदन आदि चीजें अर्पित की और राजा की भांति ही उपासना में डूबता चला गया। गोप बालक की माता रोज उसको भोजन के लिए पुकार लगाती, परंतु वह बालक अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिला। इस पर उनकी माता क्रोधित हो गई और अपने बालक की जिद देखकर उस पत्थर को उठाकर फेंक दिया। अपनी माता का क्रोध देखकर वह बालक जोर जोर से रोने लगा। बालक के आंसू निकल रहे थे, लेकिन साथ में उसके मुंह से भगवान शिव का नाम भी निकल रहा था। बालक की श्रद्धा भक्ति देख भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। जब वह हठी गोप बालक होश में आया, तब उसने देखा कि उसके सामने स्वर्ण व रत्नों से बना एक शिवालय विशाल मंदिर खड़ा है, जिसमें एक अत्यधिक प्रकाश वाला ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यह देख बालक बहुत ही प्रसन्न हुआ दोस्तों, और वह शिव जी की भक्ति में खो गया। इस प्रकार से हमारे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में ज्योतिर्लिंग की उपासना हुई और उत्पत्ति हुई। दोस्तों, कहा जाता है कि वह बालक भगवान शिव की भक्ति में बहुत ज़्यादा ही खोया रहता था, जिसकी भक्ति को देखकर भगवान शिव जी को वहाँ पर उत्पन्न होना पड़ा। और यह भी कहा जाता है कि बालक की यह भक्ति देखकर उनकी माता जी ने उनसे क्षमा मांगी और उन्हें दुख हुआ और बालक को अपने गले से लगा लिया। दोस्तों, तब बालक की भगवान शिव के प्रति श्रद्धा देख अत्यंत प्रफुल्लित होते हुए राजा चंद्रसेन वहां पर पहुंचे। और क्या, धीरे धीरे यह देखकर वहां पर लोगों की भीड़ लगना चालू हो गई और आज उसी जगह को महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि वहां पर यह सब देखकर हनुमान जी भी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि जो फल ऋषि मुनियों की तपस्या से प्राप्त नहीं होता, वह फल एक नन्हे बालक की भक्ति से प्राप्त हुआ है। इसके बाद हनुमान जी ने कहा कि इस नन्हे बालक की 8वीं पीढ़ी में नंद नामक गोप का जन्म होगा, जिसके यहाँ भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जन्म लेंगे और सभी का उद्धार करेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि इसी मंदिर के कारण उस बालक की भक्ति देखकर भगवान जी हनुमान जी ने श्री कृष्ण जी का उत्पत्ति होने का, उद्गम होने का आभार प्रकट किया था। दोस्तों, आपको महाकाल मंदिर उज्जैन से जुड़ी हुई
हम कुछ चीज़ें और बताते हैं। उस मंदिर की आखिर क्या विशेषता है दोस्तों, यह हम आज आपको बताएंगे। दोस्तों, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की सबसे खास विशेषता यह है कि यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी दिशा में विराजमान है। इसी विशेषता के कारण इस ज्योतिर्लिंग को सबसे ज़्यादा पुण्यदायी माना गया है और कहा जाता है कि महाकाल में यदि आपको कृपा पानी है तो उसका एक सबसे सर्वोत्तम उपाय है कि महाकाल की कवच को धारण करें, जो व्यक्ति को काल और मृत्यु के भय से छुटकारा दिलाते हुए साहस प्रदान करती है। इसी के साथ महाकाल कवच रूपी लॉकेट को भी धारण किया जा सकता है, जो समस्त चिंताओं का नाश करती है। भगवान शिव के महाकाल रूप का आशीर्वाद पाने के लिए आपको और हमको उनकी भक्ति करते रहना चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार से आपको और भी 11 ज्योतिर्लिंग के बारे में हम अपने इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपको इस प्रकार के वीडियो देते रहें, ताकि आप अपने भारत देश में होने वाली नई नई चीज़ों की जानकारी प्राप्त करते रहें। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव।